परम शांति। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से अंधकार में थे, तब भारत की धरती पर जन्म ले रहा था ज्ञान, विज्ञान, ध्यान और चेतना का एक अद्भुत युग। एक ऐसा समय जहाँ प्रकृति को देवता माना जाता था, जहाँ शब्दों में शक्ति थी और जहाँ मनुष्य ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा था। उसी युग को कहा जाता है वैदिक काल। वैदिक काल क्या था? वैदिक काल भारत के इतिहास का वह प्राचीन युग था जब वेदों की रचना हुई। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि जीवन को समझने का माध्यम थे। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋषि कौन थे? वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण लोग थे ऋषि। ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे शोधकर्ता थे, ध्यानकर्ता थे और चेतना के वैज्ञानिक थे। वे प्रकृति को देखकर जीवन के रहस्य समझने का प्रयास करते थे। उन्होंने गहरे ध्यान में वेदों के मंत्रों को सुना, इसीलिए वेदों को कहा गया श्रुति, अर्थात जो सुना गया। वैदिक जीवन कैसा था? वैदिक काल में लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। नदियाँ, वन, सूर्य, वायु, अग्नि, इन सब को पवित्र माना जाता था। समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित था। लोग यज्ञ करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गुरुकुलों में जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। संगीत, विज्ञान और ज्ञान। वैदिक काल केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक सोच से भी भरा हुआ था। सामवेद में संगीत का ज्ञान था। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म की विधियां थी। अथर्ववेद में औषधियों और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ऋषियों ने खगोल विज्ञान, गणित, ध्वनि और ध्यान पर भी अध्ययन किया। कई विद्वानों का मानना है कि वैदिक मंत्रों की ध्वनियाँ मानव मन पर गहरा प्रभाव डालती है। उत्तर वैदिक काल और परिवर्तन। समय के साथ वैदिक समाज में बदलाव आने लगे। छोटे गांव बड़े राज्यों में बदलने लगे। राजाओं की शक्ति बढ़ी और समाज अधिक संगठित हुआ। इसी काल में उपनिषदों और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या चेतना अमर है? वैदिक काल का सबसे बड़ा रहस्य। वैदिक काल का सबसे बड़ा रहस्य था चेतना। ऋषियों का मानना था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। उपनिषदों का महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अहंकार नहीं, बल्कि यह समझ है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है। वैदिक काल केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह मानव चेतना की यात्रा है। एक ऐसा समय
जब ज्ञान और प्रकृति साथ चलते थे, जब संगीत, ध्यान, विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं थे। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी वेद आज जीवित है, क्योंकि सत्य समय से परे होता है और शायद उसी सत्य की खोज आज भी जारी है। परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की